करूंगा, कितना टफ है K6 जैसा कोई एक मिसाइल बना पाना जो नौसेना को और पावरफुल बनाए, और क्या अलग है इस वेपन में जो हमारे एडवर्सरीज के पास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा, आज जो हमारे ग्रुप कैप्टन शुक्ला स्पेस में गए हैं जी तो बहुत बड़ी सफलता है कि ये भी। और आज आप एक नई खुशखबरी दे गए हैं K6 के बारे में। K6 के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया है, तो मैं इसको अपना जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे अपने व्यक्तिगत मेरे जी विचार हैं इसके जी बारे में। जी और इससे क्या आगे हो सकता है, क्या है, कैसे ये हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और क्यों इसकी आवश्यकता है, मैं उस बात पे जिक्र करूंगा। जहां तक हम बात करते हैं तकनीकी की, देखिए इस प्रकार के जो मिसाइल हैं इनको बनाना अपने आप में बहुत जटिल होता है। और जो भारत ने जितनी भी सीरीज बनाई है अग्नि 1 से लेकर के और अग्नि 5 तक का और फिर दिव्यास्त्र, ये अपने आप में विश्व में जितने भी इस प्रकार के मिसाइल्स हैं तकनीकी दृष्टि से उनसे कहीं आगे है। और उसमें एक सीधी सी बात है कि हमारे ये मिसाइल्स हैं, इनका वजन कम है, कम वजन में दूर तक मार करते हैं और बेहद सटीक है। अगर मैं अग्नि 5 की बात करूं तो जिसका पहला परीक्षण 2012 में किया गया था और जो हमारी सेनाओं के पास ऑलरेडी है, तो वो 5,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर केवल 20 मीटर की सटीकता होती है। बहुत बहुत सटीक वार होता है इसका, ये एक खासियत होती है। जहां तक बात है चैलेंजेस की, तो यह बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसमें वजन को कम करना, सटीकता को बढ़ाना, और उसका जो जो इसमें प्रोपेलेंट इस्तेमाल होते हैं वो एक नए नए उसमें उसमें और उनकी टेक्निक में वृद्धि करते हुए, ताकि कम से कम पेलोड को हम अधिक से अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमारे वैज्ञानिकों ने ये काम करके दिखाया है। और आज हमारे जितने मिसाइल हैं हम पूरी तरह से अग्नि मिसाइल जैसे जो हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, सभी प्रक्षेपास्त्रों के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। अब रही बात K6 की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए अधिक रेंज बात हम हमेशा से हमने बताया है कि जो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी है वेपन्स को लेकर के, पहली बात हम शांति प्रिय देश हैं, हम युद्ध चाहते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ये इस प्रकार के मिसाइल और हमारे आणविक हथियार ये एक डेटरेंस के लिए है, कि ताकि कोई रॉक नेशन हमारे ऊपर हथियार ना करे, हमारे ऊपर हमला ना करे। तो जब हम बात करते हैं डेटरेंस की, डेटरेंस जब भी लागू होती है जब हमारे पास वो क्षमता होगी, दूसरे देश को हम अगर अटैक करने की क्षमता रखेंगे, उस क्षमता को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके होंगे, तभी वो मानी जाएगी, तभी वो डेटरेंस की तरह से काम करेगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस लंबी दूरी के मिसाइल को भी हम दिखाएं। ये किसी खास देश के अगेंस्ट नहीं है, ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। हमारा पॉलिसी है कि हम पहले किसी भी देश पर अटैक नहीं करेंगे। जहां तक सवाल है न्यूक्लियर वेपन्स का, तो आणविक हथियारों से हम अटैक करने वाले पहले कंट्री नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी तरह से हम उस जगह को नष्ट करने का हम पूरी तरह से हम अधिकार रखते हैं। और उसके लिए दैट मीन्स हमारे पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमारे पास आवश्यकता होनी चाहिए है कि हमें जो लंबी दूरी तक मार करने वाले सबमरीन से लॉन्च। क्यों सबमरीन से लॉन्च? क्योंकि सबमरीन देखिए विश्व में कहीं भी जा सकती है। एक न्यूक्लियर पनडुब्बी, आणविक शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी महीनों महीनों तक समुद्र के अंदर चल रह सकती है बिना सरफेस पे आए हुए। पूरा ऑक्सीजन का, खाने का, हर चीज का इंतजाम उसमें होता है, कहीं उसको ईंधन बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए महीनों तक वो पानी में रह सकती है, तो विश्व में कहीं जाकर के भी वो अटैक कर सकती है। तो हमारे पास अटैक के लिए अगर हम कहें तो रीच तो पहले से ही है। लेकिन अब इसमें कुछ और खास बात जुड़ जाती है जब हमें कहते हैं, अब जैसा कि बताया जा रहा है इसके 8,000 किलोमीटर का रेंज है। कोई जरूरी नहीं कि आपको 8,000 किलोमीटर भी अटैक करना है। एक देखिए दो चीजें एक आपस में कंप्लीमेंट्री होती है, एक लंबा दूरी रेंज और दूसरा होता है पेलोड कैपेसिटी। तो आप अधिक, अगर आपके पास 8,000 या 10,000 किलोमीटर का तक मार करने वाला मिसाइल है, तो आपके पास वो क्षमता भी है कि आप उसको बहुत कम रेंज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई गुना ज्यादा पेलोड ले आ सकते हैं।
और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल जो MIRV कैपेबिलिटी है वो हमारे पास आ चुकी है। आप इसमें एक ही मिसाइल में कई सारे ठीक है सर। मैं मेजर जनरल राजन कोचर की तरफ जाऊंगा। मैक 7.5 की स्पीड है